हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का पाठ 14 आओ जाने, लेट अस नो, ठीक है। इस चैप्टर में आओ जाने, इसमें आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। देखिए, तो सबसे पहला है, वर्ग पहेली में तुम्हारी पसंद की खाने की वस्तुएं छिपी हैं, उन्हें ढूंढकर दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो। देखिए, ये जो वर्ग पहेली है इसमें खाने की वस्तुएं के नाम दिए गए हैं। आपको इनमें से ढूंढकर उनको इन स्थानों पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है आपको, केले, ठीक है, तो केले दिया है। दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको संतरा दिख रहा है, तो आप यहाँ संतरा लिख दोगे, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ पे है तरबूज, ठीक है, यहाँ तरबूज है, तो यहाँ तरबूज हो जाएगा। फिर देखिए पापड़, ठीक है, तो यहाँ पापड़ हो जाएगा। फिर देखिए पकौड़ी, तो पकौड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए रसगुल्ला, तो रसगुल्ला हो जाएगा। फिर अगला है कचौड़ी, ठीक है, तो कचौड़ी हो जाएगी यहाँ पे, कचौड़ी, ठीक है। एक यहाँ पे पिज़्ज़ा है, तो यहाँ पिज़्ज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सब इन स्थानों पे फलों जो खाने की वस्तुएं हैं उनको लिख दिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 2 नंबर, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है। यहाँ कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको शब्द भरना है। गाना गाओ, ठीक है, गाना गाओ, धूम मचाओ, ईद मनाओ, ठीक है, ईद मनाओ, मिठाइयाँ खाओ, होली खेलो, गुलाल उड़ेलो, भर पिचकारी, रंग मारी, ठीक है। देखिए, इस कविता जो दी गई है, इन कविता को, पंक्तियों को पूरा करना है। तो गाना गाओ, धूम मचाओ, ईद मनाओ, मिठाइयाँ खाओ, होली खेलो, रंग गुलाल उड़ेलो, भर पिचकारी, रंग मारी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 3 नंबर, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इनके नाम नीचे लिखे हैं, इन्हें सही क्रम से दिए गए स्थान पर दोबारा लिखो। उदाहरण देखो। देखिए, इधर जो है दिनों के नाम ऊपर नीचे करके दिया गया है, क्रम के अनुसार नहीं दिया गया है। आपको दिनों के नाम क्रम से लिखना है कि सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार के बाद क्या आता है, ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो देखिए, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार, तो यहाँ मंगलवार लिखेंगे। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार हो जाएगा। फिर बृहस्पतिवार, ठीक है, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार, और फिर अंत में आता है रविवार। तो देखिए, ये आपका क्रम के अनुसार दिनों के नाम हो गया। सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ केवल समझा रही हूँ, आगे इसका उत्तर लिखकर बताऊँगी। अगला देखिए 3 नंबर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, वर्ग में लिखे महीनों के नाम क्रम से लिखो। उदाहरण देखो। देखिए, यहाँ पे आपको क्रम से लिखना है। यहाँ 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आपको
महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम जो आपको इस बॉक्स में दिया गया है उसको क्रम से लिखना है। महीनों के नाम क्रम से लिखना है कि जनवरी के बाद क्या आता है, फिर फरवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद क्या आता है, तो फरवरी के बाद मार्च आता है। तो देखिए जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, फिर जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है, फिर नवंबर और अंत में आता है दिसंबर, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, ये आपका क्रम में हो गया कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका 4 नंबर, हिंदी की गिनती शब्दों में लिखो, उदाहरण देखो। देखो देखिए यहाँ पे हिंदी की गिनती जो है आपको शब्दों में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे लिखा है 1 का 1, 2 का तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। फिर देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, फिर 18 के बाद 19 और 20, ठीक है। मैं यहाँ केवल आपको समझा रही हूँ, आगे इसका उत्तर बताऊँगी। अगला है 5 नंबर, पहेली बूझो तो जाने। देखिए आपको यहाँ पहेली बताई जाएगी, आपको इसमें बूझना है कि इसमें क्या होगा। जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है, लाल लाल हूँ, गोल गोल हूँ, गरम करो तो बन जा बना झोल हूँ। देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाल लाल होती है, गोल गोल होती है और अगर उसको गर्म किया जाता है तो वो झोल बन जाती है, ठीक है। तो टमाटर, ठीक है। टमाटर क्या होता है, लाल लाल भी होता है, गोल गोल भी होता है और जब उसको आप गर्म कीजिएगा, जब टमाटर की चटनी बनाइएगा, टमाटर को पकाइएगा, गर्म कीजिएगा तो वो झोल बन जाती है। तो टमाटर। फिर अगला देखिए 2 नंबर, हमने देखा ऐसा बंदर जो उछले पानी के अंदर। देखिए आपको बताना है ऐसा बंदर, जैसे कि आपने बंदर तो देखा ही है, तो वो तो पेड़ पर उछल कूद करते हैं, लेकिन आपको ऐसे बंदर का नाम बताना है जो कि पानी के अंदर उछलता है। तो पानी के अंदर मेढक उछलता है, ठीक है, तो यहाँ मेढक हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर, छोटे से गाजी मियाँ, लंबी सी पूँछ, जिधर चले गाजी मियाँ उधर जाए पूँछ, ठीक है। तो ये छोटे से गाजी मियाँ हैं और इनकी लंबी सी पूँछ है और ये जिधर चलते उधर, जिधर जा चले गाजी मियाँ उधर जाए पूँछ। तो ये क्या होता है, सुई। सुई में जब धागा लगाया जाता है तो सुई तो बहुत छोटा सा होता है और जब उसकी धागा लग जाती है तो उसकी पूँछ बन जाती है और बहुत लंबी सी पूँछ बन जाती है और जिधर सुई जाता है उधर उसका धागा जाता है, यानी उधर उसका पूँछ जाता है। तो इसका हो जाएगा सुई। अगला है 4 नंबर, द लगे तो रहम दिखाता, ब लगे तो चिड़िया, ग लगे तो तीरथ बनता,
हल से झुक जाती अखियाँ। देखिए आपको एक ऐसा यहाँ पे शब्द बताना है कि अगर द लग जाता है तो दया, अगर ब लग जाए तो चिड़िया का नाम, ठीक है, अगर ग लग जाए तो तीर्थ का स्थान, और ह लग जाए तो आंखें झुक जाती हैं। तो या, अगर आप या लिख दोगे यहाँ पे तो द लग जाए तो दया, ब लग जाए तो चिड़िया का नाम हो गया, ग लग जाए तो गया तीर्थ का स्थान, और ह लग जाए तो हया, ठीक है। तो हया, जब हया की बात होती है तो आंखें झुक जाती हैं, ठीक है। इसका उत्तर मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए सबसे पहला है, वर्ग पहेली में तुम्हारी पसंद की खाने की वस्तुएं छिपी हैं, उन्हें ढूंढ कर दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो। तो देखिए मैंने यहाँ जो जो खाने की वस्तुएं हैं उन पर गोला लगा दिया है, ठीक है, और उसका नाम इस यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि केला जो है, केले आपको दिया गया है उदाहरण में, संतरा, पकौड़ी, रसगुल्ला, पापड़, पिज़्ज़ा, तरबूज और कचौड़ी, ठीक है। ये सब जो हैं खाने की वस्तुएं हैं और आपको इस बॉक्स में दिया गया है। अगला देखिए 2 नंबर, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। देखिए कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है तो गाना गाओ, धूम मचाओ, ईद मनाओ, मिठाइयाँ खाओ, होली खेलो, गुलाल उड़ेलो, भर पिचकारी, रंग मारे, ठीक है। ये आपका पंक्तियाँ पूरा हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका 3 नंबर, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इनके नाम नीचे लिखे हैं, इन्हें सही क्रम से दिए गए स्थान पर दोबारा लिखो। इसको सही क्रम से आपको इन स्थानों पर लिखना है। तो देखिए सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर अंत में आता है रविवार। अगला देखिए 4 नंबर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, वर्ग में लिखे महीनों के नाम क्रम से लिखो। उदाहरण देखो, आपको वर्ग में जो महीनों के नाम दिए गए हैं इनको क्रम से लिखना है कि जनवरी के बाद क्या आता है, तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद क्या आता है, तो फरवरी के बाद मार्च आता है, ठीक है। तो देखिए जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अगला देखिए, आगे है आपका, ठीक है, 4 नंबर, हिंदी की गिनती शब्दों में लिखो। हिंदी की गिनती जो है आपको शब्दों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर, पहेली बूझो तो जाने। आपको पहेली बूझकर लिखना है। तो देखिए सबसे पहला है, लाल लाल हूँ, गोल गोल हूँ, गरम करो तो बना झोल हूँ। तो इसका उत्तर है टमाटर। टमाटर जो होता है वो लाल लाल होता है, गोल गोल भी होता है और गरम करो तो झोल बन जाता है। अगला है 2 नंबर, हमने देखा ऐसा बंदर जो उछले पानी के अंदर। देखिए बंदर तो आपने देखा है पेड़ों पर उछलते हुए, कूदते हुए, लेकिन आपको ऐसे बंदर का नाम बताना है जो पानी के अंदर उछलता है। तो मेढक, मेढक जो है उछल उछल के कूदता है और वो ज़मीन और पानी दोनों पर उछलता है। तो पानी के अंदर कौन उछलता है? मेढक। अगला है 3 नंबर, छोटे से गाजी मियाँ, लंबी सी पूँछ, जिधर चले गाजी मियाँ उधर जाए पूँछ। तो सुई, सुई में जब धागा लगाते हो
तो सुई में जब धागा लग जाता है तो धागा उसकी पूंछ बन जाती है, और छोटे से गाजी मियाँ कौन है? सुई है। ठीक है, तो जिधर जिधर सुई जाता है उधर उधर उसका धागा जाता है, यानी कि उसका पूंछ जाता है। अगला है 4 नंबर, द लगे तो रहम दिखाता, ब लगे तो चिड़िया, ग लगे तो तीरथ बनता, ह से झुक जाती अखियाँ। तो यहाँ जो शब्द है या, ठीक है, तो या जो शब्द है ये चारों में यूज किया जाता है। जैसे द लगे तो दया हो गया, ब लगे तो हो गया, ग लगे तो गया हो गया, और ह लगी तो हया हो गया। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर जो है आओ जाने कंप्लीट हो गया। आपका होमवर्क है पेज नंबर 68 टू 70। आपका पेज नंबर है 68 टू 70। आप अपने बुक में फिल करोगे और कॉपी में लिखोगे। ओके, थैंक यू।